बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपसे तरह रेमेडीज और रेसिपीज शेयर करती हूँ और दुआओं का भी एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो व्यूअर्स, आज की दुआ की जो सिलेक्शन है वो है जनाब, जिंदगी का एक एक मिनट जो है वो कीमती है। तो व्यूअर्स, हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग पूरा दिन ऐसे ही ज़ाया कर देते हैं। ना हम नमाज पढ़ते हैं, ना कुरान पढ़ते हैं और ना हम तस्बीहात पढ़ते हैं। और बस बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बड़ी ही मसरूफ़ ज़िंदगी हो रही होती है और टाइम नहीं मिल रहा होता कि जी हम कुछ करें। तो व्यूअर्स, ऐसे ही पूरा दिन गुजर जाता है। तो हम अगर किसी वक़्त कहीं बैठे हुए भी हैं जैसे तो हम व्यूअर्स ये दिल-दिल में भी ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। 1 मिनट में भी हम कितना कुछ सवाब हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमारी आखिरत में जमा हो रही है और हमें इसका जो है वो सवाब मिलना है आखिरत में। जो जब हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ये अमाल होंगे जो हमने दुनिया में इकट्ठे किए हुए होंगे, तो इनसे हमें जिंदगी में भी बरकत हासिल होती हैं और आखिरत में हमारे लिए जमा हो जाता है। तो फिर एक गुल्लक बना लें जिसमें के डाल डाल के ये सब चीजें पढ़ के आप जमा करते रहें और क़यामत वाले दिन क्या होगा, हमें इसका अजर मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि क़यामत वाले दिन ही अजर मिलेगा जनाब, दुनिया में भी अजर मिलना है। वो किस तरह? वो व्यूअर्स इस तरह कि इसके पढ़ने से हमें क्या होना है, बरक़ात, अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें, अनायतें हमें हासिल होनी है दुनिया में भी दुआओं के ज़रिए से, ठीक है? अल्लाह मियाँ ने कहा है मुझसे माँगो और सिर्फ़ मुझ ही से माँगो और मैं ही तुम्हें अता करूँगा। तो इसलिए व्यूअर्स, हमें कुछ ना कुछ जैसे-जैसे भी टाइम मिले दुनियावी कामों के साथ हमें अपने लिए आखिरत के लिए भी कुछ इकट्ठा करना चाहिए। तो व्यूअर्स, कुछ ना कुछ जो है वो पढ़ने का एहतमाम लाज़मी करना चाहिए। और यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि एक-एक मिनट भी कितना कीमती है और 1 मिनट में हम क्या कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना और सब बहन भाइयों में शेयर भी करना है, ताकि वो भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें, अपने मिनट को कीमती बना सकें। तो व्यूअर्स, क्या करना है जनाब, करना ये है कि कम से कम 40 मरतबा हम क्या कर सकते हैं, 1 मिनट में जनाब कलमा पढ़ सकते हैं, ये देखें। और कम से कम 40 मरतबा सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ सकते हैं 1 मिनट में। कम से कम 20 मरतबा हम दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आलिही व बारिक वसल्लम पढ़ सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, कम से कम 20 मरतबा सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ सकते हैं। कम से कम 15 मरतबा अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि पढ़ सकते हैं। कम से कम 15 मरतबा सूरत इखलास पढ़ सकते हैं और कम से कम 5 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ सकते हैं 1 मिनट में। और व्यूअर्स, आखिरी लाइन जो है वो बहुत 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 ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। आखिरी लाइन में क्या है, देखिए, पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, उसमें है कम से कम परेशान हाल शख्स को बआसानी तसल्ली दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा वज़न जो है व्यूअर्स वो इस आखिरी लाइन का है कि अगर आप किसी बदहाल और परेशान हाल शख्स को तसल्ली दें, उसकी मदद कर दें, उसकी मुश्किल आसान कर दें, तो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा वो चीज़ पसंद है कि एक इंसान दूसरे इंसान की मदद कर दे, क्योंकि दुनिया में एक इंसान दूसरे इंसान का वसीला है और हमने ही मदद करनी है। तो व्यूअर्स, अपने लिए तो करना ही है ये सब कुछ पढ़ के। किसी की मदद करने का भी सवाब अल्लाह ताला को पसंदीदा इंसान वो ही है जो किसी की मदद करे। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब बहन भाइयों में शेयर कर दें, ताकि वो भी हमारी इस नेकी में शामिल हों और हमें भी इसका अजर सवाब जनाब मिल सके। जैसे जैसे वो सब ये पढ़ेंगे हमें भी उसका सवाब मिलेगा, सबको मिलेगा। जिस तरह आप आगे शेयर करते जाएंगे सब इस सवाब में शामिल हो जाएंगे। और 1 मिनट तो आपको पता है कि कैसे गुजर जाता है, 60 सेकंड कैसे गुजरते हैं पता भी नहीं चलता, और हम 24 घंटे पूरे के पूरे ज़ाया कर देते हैं। तो कोशिश तो की जा सकती है, कोशिश में तो कोई हर्ज नहीं है। तो लाजमी कोशिश करें और इस चीज़ को पॉसिबल बनाएं, और ताकि हमारे पास क़यामत वाला दिन एक खजाना इकट्ठा हो, एक गुल्लक हो जिसको कि हम तोड़ें तो उसमें से जो है वो नेकियां निकलें।